नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत मेरु में। आज हम भर्तृहरि जी द्वारा रचित नीति पुस्तक के मूर्ख पद्धति का प्रथम श्लोक पढ़ने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। बौद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। कहते हैं बौद्धारः, बौद्धा बौद्धारो बौद्धारः, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो बौद्धारः का अर्थ हुआ बुद्धिमान पुरुष। बुद्धिमान जो लोग होते हैं, विद्वज्जन जो होते हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो क्या हैं? बोले ग्रस्ता है, ग्रसित हैं। तो किससे ग्रसित हैं? तो बोला मत्सरः, किससे? मत्सर से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। कौन? तो बौद्धारः, विद्वान लोग जो हैं। और प्रभवः स्मय दूषिता। प्रभव भी क्या है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। प्रभु प्रभु प्रभवः। तो जो प्रभवः अर्थात राजा लोग, शासन आदि करने वाले जो लोग होते हैं, या फिर सरकारी अधिकारी मान लीजिए, या फिर कहीं भी जो किसी पर राज करते हैं, वो प्रभु लोग होते हैं। तो जो राजा लोग हैं, धनिक लोग हैं, वो बोले वो हैं दूषिताः, वो दूषित हैं। अब किससे दूषित हैं भैया? तो बोले स्मय, स्मय से क्या है? दूषित हैं। तो स्मय क्या होता है? स्मय होता है घमंड, अभिमान। तो जो धनिक लोग हैं वो अपने अभिमान से, किसी को धन का मद है, किसी को राज मद है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने पद के हिसाब से अभिमान से दूषित हैं। दो तो हो गए। जो बुद्धिमान लोग हैं वो मत्सर से ग्रस्त हैं, जो धनिक या फिर राजा आदि लोग हैं वो अभिमान से दूषित हैं, घमंड के कारण दूषित हैं। और तीसरी कैटेगरी है, तीसरे प्रकार के हैं जो अन्य हैं, वो बोले अबोधा उपहताः। अबोध अर्थात ज्ञान। तो वो क्या है? अज्ञान से क्या हैं? आच्छादित हैं, उपहित हैं, ढके हुए हैं, अनजान हैं। तो पहले हो गए बौद्धारः मत्सरग्रस्त, प्रभव स्मय दूषित, और जो अन्य हैं तीसरे प्रकार के हैं वो क्या हैं? अज्ञानी हैं, अज्ञान से आच्छादित हैं, ढके हुए हैं। और जिस कारण से बोले सुभाषितम अंगे जीर्णम। सुभाषितम, सुभाषित व सुवचन, हितकारी जो वचन होते हैं वही सुभाषित होते हैं। तो अब किसके सुभाषित? तो हम भर्तृहरि जी की नीति पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो भर्तृहरि जी के सुभाषित जो थे, उपदेश वाले हितकारी जो वचन थे, वो उनके बोले अंगे जीर्णम, उनके मन में, अंग अर्थात अंग में, मन में, भीतर ही उनके क्या हो गया? जीर्ण हो गया, अर्थात मर से गए हैं। तो कारण क्या है उनका जीर्ण होने का? क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं वो एक दूसरे से ईर्ष्याग्रस्त हैं, एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो उनमें ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। इस कारण से वो सुवचनों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। दूसरे वाला जो प्रभु लोग हैं, धनिक आदि राजा लोग जो हैं, वो अपने अभिमान में हैं। किसी को राजमद है, किसी को धनमद है, अनेक प्रकार के जो मद हैं, इस प्रकार से जो मद से ग्रस्त हैं, दूषित हैं, वो इसलिए सुवचन को, हितकारी उपदेश को सुनना नहीं चाहते हैं। और तीसरे जो हैं वो बोले कि अबोध से आच्छादित हैं, अज्ञानी हैं, नासमझ हैं। तो क्या ही पढ़ेंगे या क्या ही समझेंगे हितकारी जो वचन है। इसीलिए भर्तृहरि जी के जो उपदेश वचन थे, सुवचन थे, हितकारी जो वचन थे, वो उनके मन में ही मर गए। तो आगे हम देखेंगे इसी श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी, किस शब्द में कौन सा प्रत्यय और धातु हैं, इस प्रकार से। तो कहते हैं बौद्धारः। जो बौद्धारः जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। बुद्ध अवगमने इसमें धातु है, और त्रिच इसमें प्रत्यय है। और ग्रस्ताः, ग्रस्तः ग्रस्तो ग्रस्ताः, ये भी प्रथमा का बहुवचन है, ग्रस्ता। तो ग्रस्तः में है जो
प्रत्यय है, ग्रस इसमें धातु है, क्ता इसमें प्रत्यय है। और समास की बात करें तो मत्सरेण ग्रस्ता इति, इसका ये हो जाएगा विग्रह, जिसमें कि तृतीय तत्पुरुष समास है। बोले प्रभवः, प्रभव भी हो गया हमारा, बहुवचन हो गया प्रभु प्रभु प्रभवः। तो इसमें बोले स्मय दूषितः, स्मयेन दूषितः, इसमें भी क्या है, तृतीया का बहुवचन है, क्षम्यताम तृतीय तत्पुरुष इसमें समास है। और दूषितः, दूषितः शब्द है, दुष इसमें धातु है, णिच और क्ता इसमें प्रत्यय हैं। अबोधोपहताः, न बोधः इति अबोधः, इसमें नए तत्पुरुष समास है, बुद्ध इसमें धातु है और घय इसमें प्रत्यय है। और उपहता, अबोध से उपहित है, इसलिए तेन मतलब अबोधेन, अबोधेन उपहता इति, ये इसका विग्रह हो गया। और इसमें समास है तृतीय तत्पुरुष। उपहतः, इसमें उप इसमें उपसर्ग है, हन इसमें धातु है, क्ता इसमें प्रत्यय है। जीर्णम, जीर्णम शब्द है, ज्री इसमें धातु है, क्ता इसमें प्रत्यय है। अंगे, अंगे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सुभाषितम, सुभाषितम जो शब्द है, सु इसमें उपसर्ग है, भाष इसमें धातु है, क्ता इसमें प्रत्यय है। और छंद की अगर बात करें और अलंकार की अगर इसमें बात करें तो काव्यलिंग नामक इसमें अलंकार है, जिसका लक्षण है हेतुर्वाक्य पदार्थता काव्यलिंगम, अर्थात जहाँ कार्य में हेतु अर्थात कारण का प्रदर्शन किया जाए वहाँ काव्यलिंग होता है। जैसे आपने ऐसा किया, इस कारण से ऐसा हुआ है। जो भी हम पहले करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, उसका जो हमें फल मिलता है, फिर जिसके कारण वो चीज़ होती है, वो जिसमें प्रदर्शन किया जाता है, ऐसे में काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो भर्तृहरि जी के मन में जो सुभाषित जीर्ण होने का कारण है वो क्या है, तो बुद्धिमान लोगों का ईर्ष्याग्रस्त होना अर्थात मत्सरग्रस्त होना, राजाओं जो प्रभाव लोग हैं, राजा धनिक आदि लोग हैं, उनका अभिमानी और घमंडी होना, और जो अन्य हैं तृतीय जो हैं तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वो क्या हैं, अज्ञानी हैं, और वो क्या हैं, अबोध हैं। तो इस कारण से उनके सुभाषित कोई ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए उनके सुभाषित उनके भीतर ही मर चुके हैं, अर्थात यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार है। आगे स्लाइड दी जाएगी, उसमें कुछ प्रश्न रहेंगे, जैसे भी आपको समझ में आए, जैसा हम पढ़ा पाए हों, तो अच्छे से पढ़ के वीडियो को पॉज करते हुए प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लें और फिर उनके उत्तर सही से दें। यदि कोई त्रुटि हो क्षमा